नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। दीपावली नज़दीक है, लोगों ने लक्ष्मी गणेश के पूजन की तैयारियां जो हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। लक्ष्मी गणेश के पूजन में जो सबसे पुरानी परंपरा रही है या कहें एक प्राचीन परंपरा रही है, वो रही है खील खिलौनों की। जी हाँ, खील खिलौनों के साथ ही लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है और किया जाता रहा है। लेकिन बदलते दौर के साथ लोगों ने ये पूरा ट्रेंड जो है वो भी बदल दिया। अब खील खिलौनों की जगह जो है वो महंगी मिठाइयों ने ले ली है। ये चलन क्यों कम हुआ, यही जानने के लिए आज हम आए हैं बरेली के सबसे फेमस खील खिलौनों के बाज़ार, यूँ कहें जिसे बताशा गली के नाम से आप लोग जानते हैं, जहां ये खील खिलौने बनते हैं या कहें जो ये मीठे बताशे आप देखते हैं बन रहे हैं। एक ज़माने में यहाँ दीपावली के समय पर इनके पास काम से फुर्सत नहीं होती थी, इतना काम होता था। लेकिन अभी जो खील खिलौने हैं उनका काम, हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बेहद कम हो गया है। बात करेंगे, क्या नाम है भैया आपका? हरिंदर। एक बात बताइए, जो जिस तरह से पहले खील खिलौनों का काम होता था, दीपावली पर एक परंपरा थी, वो परंपरा अब ऐसा लगता है कि पीछे छूट गई है। हमने देखा कि पहले दुकानें लगा करती थी बड़ी बड़ी और आप लोगों के पास भी काफ़ी खील खिलौनों का काम होता था। अब वो दृश्य नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है, क्यों ऐसा है? कम हो गया ये। मिठाइयाँ चल रही हैं, अब लड्डू चल रहा है, पहले ये चलते थे। अब 250 ग्राम रह गई 1 किलो में। जो खिलौने किलो लेते हैं 250 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम 250 ग्राम लेते हैं बस। हम आपकी दुकान पे आए तो हमने देखा कि केवल बताशे बन रहे हैं, खील खिलौने क्या मतलब बिल्कुल लोग नहीं खरीद रहे हैं? ये खरीदना कम खरीद रहे हैं अब। तो आप क्यों नहीं बना रहे हैं? तो ये काम कम हो गया, अब मोल लेके बेच रहे हैं। ये मोल लेके बेच रहे हैं, मतलब बिक रहा है कम लेकिन बिक रहा है, कम बिक रहा है, कम बिक रहा है। कितना? अब 5 क्विंटल में 1% रह गया। अच्छा, 100 में 1% रह गया। अब पहले कितनी बिक्री हुआ करती थी इन खील खिलौनों की? पहले 5 क्विंटल 10 क्विंटल बिकते थे रोज। अच्छा, अब बिक रहे हैं क्विंटल एक दिन में। एक दिन में क्विंटल बिक रहा माल। अच्छा। पहले एक दिन में 5 क्विंटल बिकता था, 5 क्विंटल 6 क्विंटल। अच्छा, ये जो बताशे आप बना रहे हैं, इनका भी पूजन में कोई इस्तेमाल होता है? यही होता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के देख सकते हैं स्थिति यही है कि जो एक परंपरा रही लक्ष्मी गणेश की, ख़ास तौर से पूजन की, खील खिलौनों की, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। जो नई नई मिठाइयाँ हैं उन्होंने इसकी जगह ले ली है। एक भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश भाई, खील खिलौने बनाते हैं आप? हाँ, खिलौने बनाते थे अगले। अभी क्यों नहीं बना रहे? अब इतना महंगाई भी है, फिर मद्दा भी है, फिर ऊपर से आदमी खरीदना चाह नहीं रहा ज़्यादा कर, हम क्या करा जाए फिर? क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि ये तो एक परंपरा रही है ना, लक्ष्मी गणेश का पूजन। बात सही है, जगह जगह काम खुल चुका है इस चीज़ का, गांव देहात में हर जगह। अब शहर में आदमी जल्दी बढ़ना नहीं चाहता भीड़ भाड़ की वजह से। पहले जो होता था कि सिर्फ शहर में ही मिलता था हर चीज़, अब तो गांव वगैरह हर जगह चीज़ मिलती है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे, वो बताएंगे कि किस तरह से जो लक्ष्मी गणेश के पूजन में खील खिलौनों का इस्तेमाल किया जाता था, उसका प्रयोग किया जाता था, एक प्राचीन परंपरा थी, वो परंपरा आखिर क्यों पीछे छूट रही है। भैया, क्या नाम है आपका? योगेश जी, जिस तरह से पहले जो पूरी परंपरा रही थी, हमने आए और देखा जो पहले नज़ारा हुआ करता था उस तरह से अब नहीं है। लक्ष्मी गणेश के पूजन में दीपावली पर खील खिलौनों का खास महत्व है, तो ये परंपरा आखिर क्यों पीछे छूट रही है? पीछे इस वजह से छूट रही है, कुछ लोगों को शुगर की वजह से मिठाई कम खाना पसंद करते हैं और ये सिर्फ पूजा में यूज़ हो रहे हैं। तो पूजा में तो सिर्फ 250 ग्राम आधा किलो चलते हैं। पहले लोग खाने के लिए ले आया करते थे तो 2, 2.5, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसे जाया करते थे। एक मेन वजह यही है कि शुगर की वजह से। वैसे पैसों की वजह से बात नहीं है, आदमी खर्च कर सकता है पूजा पाठ के लिए वैसा, लेकिन शुगर मेन चांस हम ग्राहकों में जो सुनते हैं वो ये कहते हैं हमें शुगर है इसलिए नहीं ले आ रहे हैं। ये वजह है। तो नहीं, तो एक तो ये वजह खाली जो लोगों में बीमारी या कहें जो शुगर है उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं दूसरी वजह जो आधुनिकता है उसे भी कहा जा सकता है कि लोग मिठाइयाँ और दूसरी मिठाइयाँ भी इस्तेमाल करने लगे। हाँ, ये भी बात है।
पहले सिर्फ यही चलते थे, खिलौने ही चलते थे। जैसे किसी रिलेशन में को देना है तो वो खिलौने दिया करते थे और खीले दिया करते थे। आजकल तो क्या है, ड्राई फ्रूट के पैकेट आ गए हैं, मिठाई के पैकेट आ गए हैं और अब काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम हैं वो देते हैं ज़्यादातर लोग। तो इस वजह से इसका चलन थोड़ा कम हो गया। सिर्फ पूजा के लिए यूज़ करते हैं लोग इसके लिए। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या आए तो उनका स्वागत जो है वो खील खिलौने बांटकर ही किया गया था। ये लोगों में जो पुरानी परंपरा है उसको लेकर के भी कहीं एक तरह से कहें वो जागरूकता वो कम हुई है। पहले से कम हो गई है। पहले से बच्चे, आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं, मतलब ये खाना पसंद नहीं करते हैं तो घर में पड़े रहते हैं, इसलिए वो और नहीं लेना चाहते हैं। मिठाइयाँ और आपके चॉकलेट के जो डिब्बे हैं वो ज़्यादा चलते हैं आजकल, लेकिन इसका फिर भी महत्व बहुत है। ये बहुत आज के टाइम में हम माल पूरा नहीं कर पाते हैं। अब भी इसके में इतनी डिमांड है कि हम इसका माल पूरा नहीं हो पाता हमारे पास। अब भी माल नहीं, समझ लीजिए। बस ये थोड़ा कम हो गया पहले से। हाँ, पहले बहुत था। पहले काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो खील खिलौने थे वो उनकी बिक्री होती थी। वजह यही है कि लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों में जो एक नई नई बीमारियां आ गई हैं, यूँ कहें जैसा कि अभी जो एक दुकानदार थे उन्होंने बताया कि लोगों में शुगर की बीमारी भी हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीठा होता है तो लोग उसे भी खाने से बचते हैं। महज पूजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पहले जो लोग थे वो इसे उपहार बतौर भी दिया करते थे। और प्राचीन मान्यता इसकी ये है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तब खुशी में खील खिलौने ही बांटे गए थे और वही परंपरा सदियों से चली आ रही थी। लेकिन बीते कुछ सालों में देखा गया है कि ये परंपरा जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती दिख रही है। इसे आप आधुनिकता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन जो महज पूजन तक लक्ष्मी गणेश के पूजन तक खील खिलौने जो हैं वो सीमित रह गए हैं।